जीवन उमंग पॉलिसी जो है एलआईसी की बहुत ही जबरदस्त योजना है। एलआईसी हम भारतीयों को सबसे अच्छे से जानती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एलआईसी भारत की सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है और उसको ये बात अच्छे से पता है कि हम भारतीय अपने वर्तमान से ज्यादा अपने भविष्य की चिंता करते हैं। इसीलिए आप हर भारतीय घर में पैसे जमा करने का सिस्टम तो जरूर समझ चुके होंगे। इसीलिए एलआईसी जो है जीवन उमंग पॉलिसी लेके आई है। इसमें आप अपने 100 साल तक को सिक्योर कर सकते हैं। इसके पूरे कैलकुलेशन को समझ समझने का जरूरत है। इसके पूरा एग्जांपल के साथ आज मैं आपको समझाने वाला हूं। अच्छे से इस पॉलिसी को समझने के लिए आप ये करो कि अपना नाम याद कर लो राहुल। इस पूरे पॉलिसी को समझने तक आपका नाम होगा राहुल। अब आगे चलते हैं और राहुल की जिंदगी में एलआईसी जीवन उमंग योजना के आने के बाद क्या क्या बदलाव आता है उसको समझते हैं। एलआईसी के जीवन उमंग प्लान के बेसिक चीजों को समझिए। सबसे पहले यह समझिए कि इस प्लान में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 90 दिन से ज्यादा है और 55 साल से कम है वो जुड़ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है कि एलआईसी कहती है कि जो इस प्लान से एक बार जुड़ गया हम उसको इंश्योरेंस कवर देते हैं कितने दिनों तक, 100 साल तक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की जरूरत है, जैसे ही आपका मैच्योरिटी अमाउंट पूरा होता है, मैच्योरिटी पीरियड पूरा होता है, उसके बाद एक निश्चित रकम जो है आपके खाते में हर साल आते रहती है। कब तक आते रहेगी? 100 साल तक आते रहेगी। अब ये देखिए कि इसमें जो है आपको धारा 80C के तहत इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। ये एक तरह का पेंशन प्लान भी है क्योंकि एक निश्चित समय के बाद आपको जो है एक निश्चित अमाउंट आपके खाते में आते रहेगी। कितना आएगा, क्या उसका बेनिफिट होगा, ये सब आगे समझेंगे। बस दिमाग में ये रखना है आपको कि एक निश्चित अमाउंट जो है आपके खाते में आएगी मैच्योरिटी के बाद। दूसरा ये समझिए कि कम से कम 2 लाख रुपए एस्योर्ड कराने पड़ते हैं इसमें। अब ये देखिए कि ये प्लान आप कितने दिनों तक जुड़ सकते हैं। एलआईसी कहती है कि आप 15 साल तक जुड़ सकते हैं, 20 साल तक जुड़ सकते हैं, 25 साल तक जुड़ सकते हैं या फिर 30 साल तक जुड़ सकते हैं। अब इसके टेक्निकलिटीज को समझते हैं कि किसको 15 साल तक जुड़ना है, किसको 20 साल तक जुड़ना है, इस चीज को समझते हैं। अब मेरे बगल में जो ये टेबल बना हुआ है इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है मिनिमम एज ऑफ एंट्री। 90 दिन के बाद कोई भी व्यक्ति जो है इस प्लान से जुड़ सकता है। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री क्या है? कोई भी 55 साल का व्यक्ति अगर इस योजना से जुड़ता है तो वो सिर्फ 15 साल तक के लिए जुड़ सकता है। कोई भी 50 साल का व्यक्ति अगर इस योजना से जुड़ता है तो वो मात्र 20 साल तक का पॉलिसी ले सकता है। कोई भी 45 साल का व्यक्ति अगर जुड़ता है तो वो मात्र 25 साल तक का इस पॉलिसी ले सकता है। और अगर कोई 40 साल तक का आदमी इस योजना से जुड़ता है तो वो 30 साल तक का पॉलिसी कवर ले सकता है। अब ये समझिए कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए? कम से कम 30 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो 70 साल होना चाहिए। मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई 55 साल का व्यक्ति जुड़ता है तो वो मात्र 15 साल तक और पैसा जमा कर सकता है। मतलब 55 + 15 यहां हो गए 70 साल। 50 साल का अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो 20 साल तक ही पैसा जमा कर सकता है क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट जो पैसा जमा करने का है वो है 70 साल और मिनिमम एज लिमिट जो पैसा जमा करने का है वो है 30 साल। अब ये देखिए कि पॉलिसी का जो मैच्योरिटी है वो है 100 साल का। तो पॉलिसी का टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जब किसी व्यक्ति का उम्र 30 साल है, अब वो पॉलिसी से जुड़ता है तो उसका एज को 100 से माइनस कर दिया जाएगा। तो उसका जो टोटल मैच्योरिटी पॉलिसी टर्म पीरियड बनेगा वो है 70 साल का। आप उस 70 साल में वो व्यक्ति जो है 20 साल का प्रीमियम ले सकता है, 25 साल का प्रीमियम ले सकता है, इस हिसाब से वो अपना जुड़ सकता है। अब ये देखिए कि मिनिमम आपको कम से कम 2 लाख रुपए जमा करना होता है। आपके पास इसमें ऑप्शनल राइडर होते हैं कि ऑप्शनल आप इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देके अलग अलग सुविधा ले सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल बेनिफिट ले सकते हैं, डिसेबिलिटी ले सकते हैं, न्यू टर्म एश्योर्ड राइडर ले सकते हैं, ये सब चीजें ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि ये सारा चीजें समझने में दिक्कत आई होगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं, एक नहीं दो दो एग्जाम्पल से समझाता हूं। अपना नाम राहुल याद रखिएगा। जब स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि अपना नाम राहुल रख लीजिए, इसीलिए बोला था ताकि आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ सके। अब देखिए कि ये मेरे बगल में जो टेबल है इसको ध्यान से देखिएगा। अब राहुल का उम्र जो है वो है 30 साल। 30 साल का राहुल जाता है और कहता है एलआईसी को कि हमको जीवन उमंग योजना दे दो। एलआईसी बोलता है ठीक है, तो आपका जो है निकालते हैं पॉलिसी टर्म। जीवन उमंग लेते समय राहुल का उम्र 30 साल था, इसीलिए 100 - 30 किया गया तो उसका पॉलिसी टर्म निकला 70 साल। मतलब टोटल 71वें साल में राहुल का पॉलिसी जो है मैच्योर होने वाला है। अब कुछ मत सोचिएगा, यहां आगे देखिए। राहुल जो है, राहुल के पास 3-4 ऑप्शन थे। या तो वो 15 साल के लिए जुड़ सकता था, या 20 साल के लिए, या 25 साल के लिए, या 30 साल के लिए। तो राहुल ने कहा कि मैं 25 साल के लिए जुड़ता हूं और 25 साल तक के लिए जुड़ने के बाद राहुल ने कहा कि हम 2 लाख रुपए का ही एस्योर्ड
अमाउंट रखेंगे, 2 लाख रुपए का ही एश्योर्ड अमाउंट, ज्यादा अमाउंट राहुल ने नहीं रखा। तो 2 लाख का जब राहुल एश्योर्ड अमाउंट रखता है तो एलआईसी वाले उसको कहते हैं कि आपको हर साल 7,870 रुपए के अप्रॉक्स में प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो राहुल जो है जॉब कर रहा था, उसके लिए हर साल 7,800 रुपए पे करना कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगा। तो राहुल जो है 25 साल तक, पहले साल से उसने स्टार्ट किया पे करना और 25 साल की उम्र तक सेम रकम जो है हर साल एलआईसी के इस पॉलिसी में जमा करते रहा। अब 25 साल तक जब इसका पूरा हो गया, अब राहुल बोल रहा है एलआईसी को कि अब हम जो आपने वादा किया था वो पूरा कीजिए। तो एलआईसी जो है राहुल के 26वें साल, राहुल के 26वें साल नहीं बल्कि उसके इंश्योरेंस के 26वें साल में उसको 16,000 रुपए रिटर्न करने लगा। तो आप ये हर साल 16,000 रुपए रिटर्न करने लगा। आप ये सोच रहे होंगे कि 16,000 कैसे? तो राहुल ने जितना पैसा जमा किया था, ठीक है, आज तक उसने जितना पैसा जमा किया है उसका 8% ब्याज जो है हर साल उसको मिलने लग गया। 16,000 रुपए हर साल मिलते गया मिलते गया मिलते गया। जब राहुल का उम्र 70 हो गया, यहाँ पे पॉलिसी टर्म जो था 70 साल का था, जब राहुल का पॉलिसी का उम्र 70 हो गया, 71वें साल में राहुल का 100 साल का पॉलिसी जब मैच्योर हुआ तो राहुल को यहाँ मिलता है 18,90,000 रुपए। अब ये देखिए कि कितना पैसा उसने जमा किया था और कितना मिला। अब कई लोगों के दिमाग में ये हो रहा होगा कि भाई राहुल इतना 100 साल जिंदा कौन रहेगा? अगर राहुल का बीच में एक्सीडेंट हो गया, राहुल का बीच में किसी भी कारण से मृत्यु हो गया, तो उस कंडीशन में राहुल को क्या बेनिफिट मिलेगा? तो उसको आगे समझते हैं। चलिए इस पॉलिसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और थोड़ा डीप में समझते हैं कि अगर डेथ हो जाता है या फिर किसी कंडीशन में एक्सीडेंट हो जाता है तो कितना पैसा मिलता है और कैसे मिलता है। सबसे पहले यहाँ भी एग्जांपल ले लेते हैं। आपका नाम है राहुल, राहुल का उम्र जो है यहाँ 25 साल है। इसमें जो है राहुल कहता है कि हम सम एश्योर्ड जो है 25 लाख रुपए का लेंगे, क्योंकि न्यूनतम आप 2 लाख रुपए का ले सकते हैं, अधिकतम तो आप कितने का भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ राहुल ने सम एश्योर्ड लिया 25 लाख रुपए का और राहुल ने कहा कि इस बार ना हम 20 साल के लिए पे करेंगे ना 25 साल के लिए, सिर्फ 15 साल हम पे करेंगे। तो राहुल ने 15 साल पे करने का निर्णय लिया। तो राहुल का सम एश्योर्ड 25 साल है, मतलब राहुल का उम्र 25 साल है, तो 100 - 25 मतलब 75 साल का उसका टोटल का टेन्योर बना। तो राहुल जो है अपने पहले साल में, राहुल अपने पहले साल में 2,04,674 रुपए जमा करता है। पहले साल में थोड़ा पैसा ज्यादा जमा करना पड़ता है क्योंकि जीएसटी वगैरह होता है। फिर उसके बाद हर साल जो है राहुल 2,02,000 रुपए के अप्रॉक्स में जमा करते रहा। टोटल जो प्रीमियम राहुल ने पे किया अपने पूरे 15 साल के टाइम पीरियड में, वो पे किया 30,08,412 रुपए। अब ये देखिए, थोड़ा सा और समझिए कि जितना दिन आप प्रीमियम पे करते हैं वो ये पीरियड होता है, और उसके बाद जैसे ही आपका सर्वाइवल पीरियड स्टार्ट होता है उसमें आपको जो है 8%, जितना आप पैसा जमा करोगे उसका 8% मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आपका मैच्योर होता है, मतलब आपका 100 साल पूरा होता है, तो आपको जो है फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है, प्लस बोनस 1 बोनस 2 मिल जाता है, प्लस सम एश्योर्ड अमाउंट भी मिल जाता है। तो यहाँ हम लोग ये देखने के लिए बैठे हैं कि अगर राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर राहुल किसी कारण से राहुल का डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में राहुल को कितना रुपए मिलेगा। अभी तक अगर आप वीडियो नॉर्मल मोबाइल पोजीशन में देख रहे हैं तो आपको मैं कहूंगा उसको फुल स्क्रीन कर लीजिए ताकि आपको ये चार्ट आसानी से दिखे और आप एक एक चीज को समझ पाइए। सबसे पहले ये देखिए कि राहुल जो है किस एज में जुड़ा, 25 साल की उम्र में, और वो पैसा जमा करते रहता है 39 साल की उम्र तक, क्योंकि वो 15 साल का पॉलिसी खरीदता है तो 39 साल के उम्र तक जो पैसा जमा करते रहता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि मान लीजिए राहुल का किसी कंडीशन में एक्सीडेंट हो जाता है, तो 30 साल की उम्र में मान लेते हैं राहुल का एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंटल कवरेज उसको मिलेगा 60 लाख रुपए का। 30 लाख रुपए उसने जमा किए थे और 30 साल उम्र में अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको 60 लाख रुपए मिलेंगे। और नॉर्मल जो है अगर उसका डेथ होता है किसी कारण से तो उस कंडीशन में उसको जो है 36 लाख रुपए मिलेगा। अब बात करते हैं, राहुल इसी तरह से जो है जो 39 साल तक पैसे जमा करते रहता है, अब उसको मैच्योरिटी मिलना स्टार्ट हो गया 40वें साल तक, 40वें साल से, तो हर साल उसको 2 लाख रुपए मैच्योरिटी मिल रहा है, हर साल 2 लाख रुपए मैच्योरिटी मिल रहा है। अब राहुल जो है अमर हो चुका है। 100 साल तक अगर आज के समय में कोई नहीं मरा तो अमर ही हो चुका है। राहुल जैसे ही अपना 100 साल का उम्र कंप्लीट करेगा, 100 साल की उम्र में राहुल को जो है कितना रुपए मिलेगा, 4 करोड़ रुपए मिल जाएगा। 4,53,53,00,000
62,500 रुपये मिलेगा। ये सारा मैच्योर अमाउंट मिलेगा उसको। ये है इस पॉलिसी का खासियत। देखिए ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक तो जिएगा नहीं। मान लीजिए उसका जो है 70 में 80 में देहांत हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है उसके परिवार वालों को 25 लाख, 26 लाख, 28 लाख, ये सारा अमाउंट जो है, जो उसका पूरा सम एस्योर्ड बनता है, जो उसका नॉर्मल कवरेज बनता है, वो उसके परिवार वालों को मिल जाता है। ये इसका बेनिफिट होता है। और कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस कंडीशन में एक्सीडेंटल अमाउंट जो है, जैसे एक्सीडेंट हो गया उसका 80 की उम्र में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में भी उसको जो है 2 करोड़ रुपए उसके एक्सीडेंटल अमाउंट जो है उसके घर वालों को मिल जाएगा। ये इसका मुख्य खासियत है। अब इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको समझिए और फिर बताइएगा कि आप इस पॉलिसी से जुड़िएगा या नहीं जुड़िएगा। तो पहले उसको देख लीजिए। एलआईसी का जीवन उमंग प्लान जो है, इसमें 6 टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन यही है कि जब आप पैसा जमा करना स्टार्ट करते हैं और किसी भी कंडीशन में आप पैसा जमा करना बंद कर देते हैं और आपका इंश्योरेंस बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप 2 साल तक आप इसको फिर से एक्टिव करा सकते हैं। 2 साल के बाद आपको एक्टिव कराने में प्रॉब्लम होगा। दूसरा टर्म एंड कंडीशन ये कहता है कि अगर पॉलिसी धारक संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस लिया और आप 15 दिन के अंदर ये सोचते हो कि मुझे आप वापस कर देना है, मुझे सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है, तो 15 दिन के भीतर आप अपना पॉलिसी जो है रिटर्न कर सकते हो। तीसरा सबसे अच्छा टर्म एंड कंडीशन क्या है कि अगर पॉलिसी जो खरीदता है 1 साल के अंदर वो आत्महत्या कर लेता है, तो उस कंडीशन में क्या है, 80% अमाउंट ही रिटर्न होगा। उसमें कोई एक्सीडेंटल वाला पैसा नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी सम एस्योर्ड अमाउंट नहीं मिलेगा। जो आपका मूलधन है उसका ही 80% रिटर्न किया जाएगा। उसके अलावा सरकार कहती है कि सिर्फ 4 प्रीमियम आप पे कर सकते हैं, मतलब 4 टाइम पे कर सकते हैं। या तो आप सालाना पे कर दीजिए, या 6 माही पे कर दीजिए, या 3 महीने वाला पे कर दीजिए, या फिर महीने वाला पे कीजिए। और उसके बाद एलआईसी ये भी कहती है कि जो लोग सालाना पे कर देंगे, एक बार में साल भर का प्रीमियम पे करते हैं, तो उनको 2% का छूट मिलेगा। और जो लोग 1% मतलब साल में 2 बार पे करते हैं 6-6 महीने पे, उनको 1% का छूट मिलेगा। इसके अलावा कोई भी छूट नहीं है। भुगतान का जो अवधि होगा, जो पॉलिसी का अवधि होगा, वो 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल के लिए आप जुड़ सकते हैं। ये सारा टर्म एंड कंडीशन था एलआईसी जीवन उमंग प्लान का। इसमें आपको कोई भी चीज समझ में ना आया हो, कोई एज कैलकुलेशन समझ में ना आया हो, चाहे वो 8% वाला गेम समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करना, मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। एलआईसी के जितने भी प्लान होंगे उसके बारे में मैं डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊंगा, डिटेल से आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको जुड़ना है या फिर नहीं जुड़ना है। अब इस प्लान में आपको जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, तो सबसे बड़ा बात यही है कि आपको लगता है कि आप 100 साल तक जुड़ सकते हो, क्योंकि 100 साल के बाद ही मेन बेनिफिट है इसका। और अगर आपको ये लगता है कि आप 100 साल तक, मतलब 100 साल तक आप पेंशन उठाओगे, 70-80 साल तक पेंशन उठाओ, उसके बाद अगर कुछ होता है तो आपके परिवार वालों को तो पैसा मिल ही जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा कमेंट करके।